जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो। दुआ सांग जिनवाणी माता की जय हो। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, एक जरा श्री महावीर भगवान ने की, परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट गद्दी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। उच्चैर्गोत्रम प्रणुते दानात् भोगो। रत्नकरंड साहब का आचार्य समंतबद्ध स्वामी गाथा नंबर 105 या 15। उच्चैर्गोत्रम प्रणुते दानात् भोगो। अगर कोई जैन कुल में जन्म लेना चाहता है, कोई जैन कुल में जन्मना चाहता है, अथवा क्षत्रिय कुल में जन्मना चाहता है, अथवा तीर्थंकर के कुल में जन्मना चाहता है, तो उच्च गोत्र है। उच्च गोत्र का बंध तभी होता है, उच्च गोत्र उसे ही मिलता है जो दिगंबर साधुओं को भक्ति भाव से प्रणाम करता है। ये पहली शर्त है। दिगंबर साधु को जिसने भी प्रणाम किया है, भगवान को नहीं, ध्यान रखो, भगवान को नहीं, भगवान को प्रणाम करने से जैन कुल मिले जरूरी नहीं है। क्योंकि देवगति में बहुत सारे देव वीतरागी अनंत भगवान की प्रतिमा को कुल देवता समझ करके नमस्कार करते हैं। क्या वे सब जैन बनते हैं? नहीं। हमने क्या शर्त लगा दी? भगवान को नमस्कार करने से, रोज नमस्कार करने से तुम्हें जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन दिगंबर मुनिराज को नमोस्तु करने से जैन कुल मिलता है। तर्क की बातें हैं। उच्चैर गोत्रम प्रणुते, अगर आप जैन कुल में बैठे हुए हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये किसी दिगंबर साधु की देन है। और अच्छी बात सुनिए, आप यदि नित्य निगोज से भी निकल करके आए हैं, वो भी तुम्हें भगवान ने नहीं निकाला है, वो भी तुम्हें निकालने वाले दिगंबर साधु है। नित्य निगोज से भी निकालने वाला कौन है? दिगंबर साधु। और जैन कुल में लाने वाला कौन है? दिगंबर साधु। और फिर भी आप दिगंबर साधु को भूल जाए तो फिर जैन कुल नहीं मिलेगा। तुम भले ही संसार में दिगंबर बने घूमो, माने जानवर बन के, लेकिन जैन कुल नहीं मिलेगा। जैन कुल पाने के लिए आचार्य महाराज समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं उच्चैर गोत्रम प्रणुते। दो शब्दों में ही उन्होंने बात कह दी। फिर नीचे कहा कि किसको नमस्कार करें, तो कहा दिगंबर साधु को नमस्कार करिए। अगर आपने दिगंबर साधु को, तभी हमने एक बार कहा था, अगर दिगंबर साधु बाजार से गुजर रहा है अथवा नगर से गुजर रहा है और अजैन लोगों ने उन्हें भक्ति भाव से प्रणाम किया है, उन्होंने भी जैन कुल में जन्म होने का टिकट ले लिया है। उन्होंने, जो जैन नहीं है, अजैन लोग जैन कैसे बन सकते हैं? कई लोगों ने, कई बड़े बड़े महापुरुषों ने भी ये कहा है, हे भगवान मेरा अगली बार जन्म हो तो जैन कुल में हो। कई लोगों ने, कई महापुरुषों ने भी कहा है, यानी महापुरुष ये
कि बड़े बड़े अधिकारी हुए। इंदिरा गांधी ने भी कहा था, राष्ट्रपति ने भी कहा था कि मेरा अगर अगली बार जन्म हो तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे जैन कुल प्राप्त हो। दिगंबर साधु को प्रणाम करने से जैन कुल मिलता है। हम कैसे माने? बस मान लिया करो। हम तो तुम्हें बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, उस पुरुरवा भील ने एक दिगंबर साधु को प्रणाम किया था। पुरुरवा भील ने दिगंबर साधु को प्रणाम किया था। वही धीरे 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 तीर्थंकर आदिनाथ के कुल में पैदा हुआ। छोड़ो जैन कुल, वो तीर्थंकर के कुल में हो गया। हम जैन कुल की बात कर रहे हैं, साधारण जैन कुल की बात कर रहे हैं। वो तीर्थंकर के कुल में पैदा हुआ, शेर की पर्याय में प्रणाम कर लिया तो फिर जैन कुल में पैदा हो गया। और दिगंबर साधु का अनादर कर दिया तो फिर जानवर बन गया। वही पुरुरवा भील दिगंबर साधु का आदर करके तीर्थंकर के कुल में पैदा हुआ, तीर्थंकर का अनादर करके नीच कुल में पैदा हुआ, और फिर मुनिराज को प्रणाम करके फिर उच्च कुल में आ गया। फिर उसने संजय विजय नाम के मुनिराज को नमस्कार कर लिया और फिर मुनिराज फिर जैन साधु बन गया और जैन कुल में आ गया। कुल को प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति की बुद्धि भी कुल के अनुसार काम करती है। इसलिए पहले कुल की मांग करो, फिर बाद में आगे की मांग करो। पहले कुल तो मांगो अच्छा। क्या मांगने से कुल अच्छा मिलता है? नहीं, अच्छे कार्य करने से अच्छा कुल मिलता है। धवला जी पुस्तक नंबर 13 आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि जैन कुल में पैदा हो जाने से तुम्हें आगे जैन कुल मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जैन धर्मानुसार अगर तुमने अनुकरण किया तो आगे तुम्हें जैन कुल मिलना संभव है, नियत है। इसलिए जो लोग जैन कुल में होकर के भी रात्रि भोजन, ड्रिंकिंग अथवा नशीली चीजें लेते हैं, इन लोगों को आगे जैन कुल मिलने वाला नहीं है। चाहे तुम 10 लाख रुपए महीने कमाओ, चाहे 20 लाख कमाओ, लेकिन दोबारा जैन कुल नहीं मिलेगा। और जैन कुल मिलने का मतलब ही है कि हमारे अंदर अच्छे विचार आना, क्योंकि हमें शुरू से ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि हम अच्छे विचारों में अपने आप ही रमण करने लगते हैं। इसलिए उच्चैर गोत्रम प्रणुति दानात भोगो दानात। और जितनी भी संपदा हमें प्राप्त होती है, जितनी भी खाने की, पीने की, रहने की, पहनने की, जो कुछ भी तुम्हें मिलता है, ये सब दान का परिणाम है। भोगो दानात, दान से भोगों की चीजें मिलती हैं। सब हम दान करके आए हैं, ऐसा मतलब है कि हमारे पास सभी संपदा उपलब्ध है। तो महाराज बता रहे थे, प्रकृति का नियम है, जैसा दिया जाता है वही लौट करके आता है। जैसा आप दोगे ब्याज सहित रिटर्न होगा। आप दोगे ब्याज सहित रिटर्न होगा। और आपको मालूम है
7 साल के बाद दूने हो जाते। अगर तुमने 2 झापड़ दिए तो 7 साल हो गए, अब 2 क्यों मिलेंगी, तो 4 मिलेंगी। और 14 साल हो गए तो 8 मिलेंगी। और 21 साल हो गए तो 16 मिलेंगे। तो डबल होते जाएंगे। और 30 साल बाद तुम यहां से मर करके चले गए, अब वहां कितने गुने मिलेंगे वो तो मिलना ही। हर चीज का नियम है। तत्काल निपटा लेते, 1-2 में ही निपट जाती। तत्काल नहीं निपटाया तो हम जो दे रहे हैं उसका जो रिटर्न है वो ब्याज सहित है। तभी तो कहते हैं हमने झापड़ तो 1 मारा था, हमें ज्यादा क्यों मिले। हमने किसी के 100 रुपये उठाए थे, मेरे तो 500 गए। अब वो क्यों गए ये जानिए। तुमने 100 का ही विचार नहीं बनाया था, वो तो 100 वहां थे। विचार तो तुम्हारा और आगे का भी था, तो जाएंगे उतने ही जितने का विचार था। जितने आए हैं उतने ही थोड़ी जाएंगे, जितना विचार था उतने जाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं हम पूजन तो करते हैं, अभिषेक तो करते हैं, पूजन अभिषेक करते हैं, इसमें जितना हमारा त्याग का भाव होता है फल उतना ही ज़्यादा होता है। कोई व्यक्ति 100 रुपये के बादाम लेकर के शिखर जी की वंदना कर रहा है। कोई व्यक्ति 1000 रुपये के फल लेकर के शिखर जी की वंदना कर रहा है। कोई व्यक्ति 10,000 रुपये लेकर के रत्न लेकर के वंदना कर रहा है। कहो सबका फल एक बराबर है, कहो वंदना से फल मिलता है। हाँ, वंदना से तो फल मिलता है, लेकिन त्याग से फल ज्यादा मिलता है। हम लोग शिखर जी जाते कि नहीं, क्या चढ़ाते हैं ऊपर, कौन सी द्रव्य? द्रव्य तो बहुत होती है, अष्ट द्रव्य। इसके आगे तो नहीं चढ़ाते, नहीं। अंतर समझिए। जब हम शिखर जी में थे 2014 में चातुर्मास हुआ, भांति भांति के लोग आते थे और सब तरह के लोग आते थे। महाराज हम थे तो सभी लोग आएंगे महाराज के दर्शन तो करने में। हमने वहां अलग अलग लोग देखे। ऐसे भी लोग देखे जो चावल चढ़ाते, जो तो सामान्य लोग हैं, लेकिन हमने ऐसे लोग देखे जो मोती लेकर के आए और इतने मोती भरे। हमने कहा आप कहां से आए? बोले चेन्नई से आए। रोज आहार देने आती, जितने दिन वहां रुकी रोज आहार देने आती। और वंदना करने गए तो हमने कहा, जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने मोती चढ़ाए। तो हमने कहा ऊपर जा रहे हो? बोले हाँ। वंदना करने? बोले हाँ, कल वंदना करने सवेरे जाएंगे। तो हमने कहा मोती चढ़ाने के लिए लाए हो? बोले हाँ। हमने कितने लाए हो? बोले 2 किलो मोती लाए। नहीं कितने के आए? बोले 20,000 रुपये। अब वो व्यक्ति मोती चढ़ा रहा है और इतना बड़ा मोती, बढ़िया मोती, और उसने जा करके एक एक बेदी पे चढ़ाए होंगे, एक एक चरण पे चढ़ाए होंगे। हमने तो उसकी भावना देखी कि व्यक्ति की भावना होनी चाहिए। फिर दूसरे व्यक्ति आए, दिल्ली से आए, वो मोती लेकर के नहीं आए,
वो नग लेकर के आए। नग जो अपन अंगूठी में पहनते हैं, नीले पीले लाल, हमने उनसे भी जानकारी ली। वो भी हमारे पास काफ़ी रख गए, बोले महाराज आपके चरणों में। तो कहने का मतलब ये है, कई लोग चांदी की लौंग आदि लेकर के आए। तो सब लोग अलग अलग चीज लेकर के वहां जा रहे हैं वंदना करने, सबके फल अलग अलग है। फल काय का है? फल तो त्याग का है। जो तुमने त्याग की भावना किया उसका फल है। वो आहार देने आते थे तो उनकी बड़ी विचित्रता थी। हम तो उन्हें बहुत देर तक तो देखते थे। एक तो बढ़िया, जैसे कि अन्य लोग श्वेतांबर लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, चमकने कपड़े, तो बढ़िया कपड़े पहन के आते। और हमने देखा वो एक ही चीज लेकर के आते महाराज को देने। उस समय आम का सीजन था, और आपको मालूम हो शिखर जी के पास सबसे ज़्यादा आम लगता है। आप शिखर जी से 100 किलोमीटर आगे निकलिए, सबसे बढ़िया हिंदुस्तान का आम वही है, भागलपुर में। शंकर भैया हैं, इनके गांव में बहुत अच्छे अच्छे आम आते, सारे बढ़िया आम वही आते हैं। वो व्यक्ति आम लेकर के आता था, मालूम है कैसे बनाकर? अपन लोग आम कैसे बनाते हैं, लेकिन वो ऐसे बनाता ही नहीं था। वो आम भी बनाता था तो बर्फी की तरह आम बनाता था, कि कैसे बनाते होंगे वो तो वही जाने। वो बर्फी की तरह बिल्कुल चौकोर, यानी इस डिब्बी का आधा समझो, और ऐसे पीस बना के आम या और कुछ है? बोले नहीं महाराज आम है। तो आम भी बनाने के ढंग है, व्यक्ति कोई कैसे बनाता कोई कैसे बनाता है। तो हमने कहा तुम आम भी बनाते हो, वो भी बर्फी की तरह। बोले महाराज हम वहाँ से आए थे तो बड़े वाले आम लेकर के आए थे। हमने क्यों लाए थे? बोले वहाँ यहाँ महाराज लोग होते हैं, मालूम चला था यहाँ आपका संग है, तो हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ लेकर के आए। हमने कहा आहार देंगे। व्यक्ति की भावनाओं का फल मिलता है, वस्तु का नहीं, भावनाओं का फल मिलता है। जो उसने ये भावना की ना, सबसे बढ़िया चीज दिखाओ, तो इसका मतलब है वो तो उससे भी बढ़िया चीज लाने का मन रखा था, लेकिन अब उससे बढ़िया चीज थी नहीं, वरना उससे भी बढ़िया चीज लेकर के आता। जो हम ये मन बनाते हैं कि सबसे बढ़िया चीज देनी है, तो प्रकृति का भी मन बनता है कि तुम्हारे हाथ में भी सबसे दुनिया की बढ़िया चीज रख दे, क्योंकि तुमने भाव बनाया है। हम यही कहना चाहते हैं, भगवान की आराधना तो हम कैसे भी कर सकते हैं। हम सीधे मंदिर से आकर के, घर से आकर के जल लिया, यहीं से उठाया और चढ़ा दिया, कौन सा हमने त्याग कर लिया? कोई त्याग नहीं किया। और जो मिलना है वो त्याग का परिणाम है, न कि करने का, क्रिया का परिणाम नहीं है, त्याग का परिणाम है। क्रिया का परिणाम शरीर में प्रकट होगा और त्याग का परिणाम परिवेश में प्रकट होगा। अगर परिवेश में हम कमजोर हैं तो इसका मतलब है हम त्याग में कमजोर हैं, और शरीर से कमजोर हैं तो समझ लेना चाहिए हम क्रिया से कमजोर हैं। हमने क्रिया में कमजोरी की है। अगर हमने क्रिया में कमजोरी न की होती तो शरीर हमारा स्वस्थ होता, हम कहीं भी बीमार ना होते। अगर आपको घी अच्छा नहीं लगता, यदि आपको दूध अच्छा नहीं लगता,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूध खराब है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि घी खराब है। घी भी अमृत है और दूध भी अमृत है, लेकिन तुम अमृत के योग्य नहीं हो। क्यों अच्छा नहीं लगता? घर में किसी किसी को दूध घी अच्छा नहीं लगता और किसी को बहुत अच्छा लगता है। शादी लाल जी, क्यों अच्छा लगता है और क्यों अच्छा नहीं लगता? उसने बहुत खा लिया होगा इसलिए अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने दिगंबर साधु को दूध का दान नहीं किया है उसे कभी दूध खाने को नहीं मिलेगा, वो पी नहीं सकता। घर में भैंस बंधी होगी लेकिन दूध नहीं भाएगा उसे। दूध तो अमृत है, हर किसी को भाता है, लेकिन उसे नहीं भाएगा। उसे दूध देख करके नहीं दूध अच्छा नहीं लगता है। हम समझ लेते हैं क्यों नहीं अच्छा लगता है, उसकी समझ में भले ही ना आए, लेकिन हम समझ लेते हैं भाई घी अच्छा नहीं लगता है, घी से बहुत गिलानी होती है। नहीं, घी तो अमृत है, और तुम्हें घी खराब लगता है। घी के लिए तो लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, तुम्हें खराब क्यों लग रहा है? तुमने कभी घी को दान नहीं किया। जिसका दान करते हैं उसी को आप भोग सकते हैं, जिसका दान नहीं कर सकते उसे भोग भी नहीं सकते। भोगो दानात, दान से ही भोग प्राप्त होते हैं, बिना दान के नहीं होते। किसी को मीठा अच्छा नहीं लगता, मीठा तो रस है। त्याग करना अलग बात है, अच्छा न लगना अलग बात है, दोनों में अंतर है। त्याग करने में तुम्हारा पुरुषार्थ है, अच्छा न लगने में तुम्हारे द्वारा दिया नहीं गया है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। अभी महाराज पात्र के बारे में बता रहे थे। कोई लोग चक्रवर्ती बनकर के भगवान की आराधना करते हैं। कभी कभी समाज में ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि हमारे यहाँ विधान हो रहा है, और विधान में भी पहली बात तो हम विधान करा नहीं पा रहे, हम पूरा विधान कराएं, ये आपका सौभाग्य है। हमारे भिंड में ये बहुत परंपरा है पंकज जी, भिंड में बहुत परंपरा है, जाके देखना। अभी अष्टांगिका आ रही है, 4-5 मंदिर में तो सिद्ध चक्र विधान होना ही है, ये तो नियत ही है वहाँ। तो 4-5 मंदिर में भी 10-10 लोगों का हो रहा हो, और कई लोग ऐसे होंगे जो कोई शिखर जी में करने जा रहे होंगे, कोई महावीर जी में करने जा रहे होंगे, कोई सोनागिर में करने जा रहे होंगे, कोई चंपापुर में करने जा रहे होंगे, अलग अलग जगह कई लोग ऐसे होंगे। वहाँ ऐसी परंपरा है, और परंपरा क्या, सबका मन है। वो साल भर में कुछ भी करे, एक मन बना लेते हैं हमें भी विधान करना है। और हर अष्टांगिका में वहाँ कहीं ना कहीं विधान होते ही हैं। 4-5 मंदिर तो ऐसे हैं जहाँ होते ही है, अष्टांगिका में पहले से ही तैयार है। अष्टांगिका का विशेष महत्व भी है। अष्टांगिका में किया गया विधान 4 महीने की स्वस्थता प्रदान करता है, इसलिए अष्टांगिका में विशेष करना चाहते हैं। उसमें भी कार्तिक की अष्टांगिका विशेष है। होली की अष्टांगिका को छोड़िए, कार्तिक की अष्टांगिका विशेष है। और उस अष्टांगिका में अब की बार कल्पद्रुम विधान हो रहा है, और वो भी क्षेत्रपाल में। और वहीं अच्छा स्थान है
अपन किसी की जगह में क्यों करें जब अपनी जगह हो? इतनी बड़ी जगह हो तो किसी की जगह में क्यों करें? वही कल्पद्रुम विधान अभी महाराज बता रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, कई बार हुआ होगा, 4-5 बार तो हो ही गया होगा। हो गया कि नहीं? एक बार हुआ है। लेकिन विशेषता ये है, इसमें विशेषता, एक विशेषता आ रही है, वो समझिए। विशेषता ये है कि पहली बात इसमें आचार्य और मुनि आदि का सबका सानिध्य है। हुआ होगा उसमें सबका सानिध्य नहीं मिला होगा। आचार्य मुनि आर्य का, वो कहते हैं मुनि आर्य का श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ, चतुर्विध संघ है। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसमें दीक्षाएं भी है। अगर किसी विधान में दीक्षा का योग आ जाए, समझ लेना चाहिए विधान क्या, सब चीज सफलता की ओर है। हम कभी कभी कहते हैं 100 मंदिर बनाना और एक दीक्षा देना उससे भी ज़्यादा फलदायी है, क्योंकि 100 मंदिर बना सकते हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति स्वयं मंदिर बन जाए वो हजारों मंदिर बना सकता है। तुम 100 मंदिर की बात करते हो, वो हजारों मंदिर बना सकता है। वो स्वयं ही मंदिर बन गया। मंदिर बनाओगे तो मंदिर में जाकर ही शीश झुकाओगे, लेकिन अगर वो खुद मंदिर बन गया और घंटा घर पे है वो, तो घंटा घर पे भी तुम शीश झुका दोगे। वो जहाँ खड़ा हो जाएगा तुम वहीं सर झुका दोगे। इसलिए इस विधान में दीक्षाएं भी है। अब दीक्षा भी देखने को मिले, विधान भी हो और सत्संग का सानिध्य भी मिले, ये सारे संयोग बहुत कम मिला करते हैं। और कहते हैं जिस आराधना में आचार्यों का संयोग हो, उस विधान में जो भी भावना भाई जाए सफल हो जाती है। एक बात और बताएं, आप मंत्र की सिद्धि करिए, सफल नहीं होगी। और आपके सामने अगर आचार्य बैठे हो और फिर मंत्र की सिद्धि करिए, तत्काल होगी। आचार्य महाराज के आशीर्वाद से कार्य की तत्काल सफलता होती है, ऐसा नियम है, आचार्य बाजू में होना चाहिए। इसलिए सत्संग सानिध्य में सब लोग मन बनाइए, एक बार समूह शरण में बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं। और उसमें महाराज भी हो, आचार्य महाराज भी हो, और विधान पढ़ने वाले संयमी हो, पिच्छीधारी हो, तो फिर कहने ही क्या है, उस विधान का आनंद ही अलग है। एक एक चीज का अर्थ सामने झलकेगा, और एक एक चीज का अर्थ सामने आएगा तो उसका आनंद ही अलग है। और जिसकी पूजन कर रहे हैं वो सामने ही बैठा हो तो उसका और आनंद है। मुनिराज की पूजन कर रहे हैं, मुनिराज सामने है। आचार्य महाराज की पूजन कर रहे हैं, आचार्य महाराज सामने। इसलिए वो विधान वहाँ 18 तारीख से संपन्न होने जा रहा है। 18 से 26 तारीख तक है, और 26 तारीख को दीक्षाएं हैं, पीछी परिवर्तन है, और यहाँ पीछी भी अब मिलनी है। ये भी अच्छी बात है, 17 पीछी लोगों को मिले, जो कम से कम 17 लोगों का भाग्य तो जागृत होगा। अगर 1-2 महाराज होते तो 2 ही मिल पाती, तो यहाँ 17 है, 17 पीछी मिलेंगे, और 2 महाराज और हैं तो 19 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है
इतने सारे लोगों के बीच में पिच्छी मिलेंगी और पिच्छी देने का भी अवसर आएगा, ये भी एक अवसर है और विधान भी होगा। आप सब लोग मन बना के तैयार रहिए। चलिए, हम समूह शरण विधान न करा पाए, कल्पद्रुम विधान न करा पाए, चलो एक समूह शरण में बैठ करके हम भी विधान करते हैं। ऐसी भावना करिए और ऐसी भावना करोगे तो निश्चित वो 8 दिन का समय निकालिए, क्योंकि फिर अष्टानिका आएगी, अष्टानिकाएं तो आएंगी, लेकिन न ऐसा संयोग होगा, न फिर उस संयोग में विधान होगा, और संयोग की ही कीमत है। इसलिए मन बना के रखिए कि हमें समूह शरण में, बड़े समूह शरण में बैठ करके भगवान की आराधना करना है। और जब भगवान की आराधना करें और इधर भी भगवान हो, इधर भी भगवान हो, सामने भी भगवान हो, और भगवान के साथ साधु संग भी हो, तो उस विधान का फल अकथनीय हो जाता है। इसलिए सब लोग मन बनाइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए महावीर भगवान की।